कोड्स की टाइप्स थी। इसके बाद है जी डायग्राम्स। डायग्राम जो है वो आपको पता है पिक्चर्स वगैरह को कहा जाता है। फिर आता है जी मॉडल्स। मॉडल 3D इमेज को कहा जाता है एक्स वाई जी एक्सेस पे। एक्स वाई जी एक्सेस में जैसे आपके सामने एक पेपर पे फोटो पड़ा हुआ है ना, अब वो दो एक्सेस वाला है, राइट और लेफ्ट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब आपके सामने एक मोबाइल फ़ोन पड़ा है या एक आपके सामने ग्लास पड़ा है, ठीक है, वो 3D चीज़ है, यानी आप उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से देख सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जो 3 डायमेंशनल हो उसको हम जो है वो मॉडल कहते हैं, वो मॉडल होती है बेसिकली। ठीक है, मॉडल से मुराद 3D कोई भी चीज़, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो कि उसके साइज़ में कम, इक्वल या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, सबसे पहले मॉकअप। मॉकअप मॉडल जो है ना, ये फुल साइज मॉडल होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, ये आप अगर आप देखें, ट्रैक्टर हैं, गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल हैं, छोटे छोटी जितनी भी डिवाइसेस मशीनरियां होती हैं ना, तो उनका एक सैंपल बनाया जाता है। ठीक है, तो वो सैंपल स्टूडेंट को दिखाए। मिसाल के तौर पर ट्रैक्टर बनाया ना, तो इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को उस ट्रैक्टर को एक टेबल पे ला के रख दिया जाएगा। वो ट्रैक्टर बड़े साइज़ का नहीं होगा, वो छोटे साइज़ का होगा। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, दिखाने के लिए, तो वो उसी साइज़ का, बिल्कुल उसी नक्शे पे बना हुआ ट्रैक्टर छोटे साइज़ का, वो जो है वो दिखाया जाएगा स्टूडेंट्स को। तो इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं, बड़े साइज़ का एरोप्लेन दिखाने के लिए छोटे साइज़ का एरोप्लेन बना के बच्चों को दिखाया जा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मॉकअप मॉडल। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह ही होता है जिस तरह एक रियल मशीनरी होती है, और इसमें रियलिटी डिपिक्ट हो रही होती है, यानी नज़र आ रहा होता है कि ये लगता है कि ये वाकई असली है, लेकिन साइज़ में ज़्यादा छोटा होता है। तो ये जो है वर्किंग कैसे होती है, ये बताता है कि इसके डिफरेंट पार्ट्स किसी मशीनरी के वर्क कैसे करते हैं। और दूसरा ये है कि इसके पार्ट्स को आप अलग भी कर सकते हैं। किसी चीज़ को उसके पार्ट्स में डिवाइड करना क्या कहलाता है, सिंथेसिस, एनालिसिस, एवेलुएशन या कंप्रीहेंशन। जी सिंथेसिस कहलाता है सर। नहीं, सिंथेसिस नहीं कहलाता। सर एनालिसिस एनालाइज करना, एनालिसिस। एनालिसिस का हाँ जी, एनालिसिस एनालिसिस। क्या है? यस, एनालिसिस होता है। अच्छा जी, उसके बाद है रेप्लिका। रेप्लिका कहते हैं रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स की कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी। रेप्लिका क्या होता है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स की एग्जैक्ट कॉपी जो है वो रेप्लिका कहलाती है। जैसे ये मूर्ति बनाई हुई है इन्होंने किसी शख्स की, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो था। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, यानी इसमें हम असली चीज़ें ही क्लास में ले आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने किसी फ्रूट के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, किसी ट्री के बारे में, तो वो पौधे का छोटा सा सैंपल, ओरिजिनल पौधा वो लेकर आएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ाना है फ्रॉग का, तो मेंढक को वाकई डाइसेक्शन के लिए मेंढक हम ले आएंगे, यानी वही चीज़ जो है वो एक्चुअल में जब हम ले आएंगे तो वो रियल या कहलाएगी, और उसकी एग्जैक्ट कॉपी जो है वो रेप्लिका कहलाएगी। पपेट्स, ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इस तरह के फिंगर्स पे या स्प्रिंग्स वगैरह पे लगा के हम जो है स्ट्रिंग्स के ऊपर हम क्या करते हैं, इनको, इनकी मूवमेंट कराते हैं छोटे बच्चों को अम्यूज़ करने, इंटरटेन करने के लिए, इनको पपेट्स कहा जाता है। फिर आता है स्पेसिमेन, तो ये लेबॉर्ट्री के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ एनिमल्स, प्लांट्स, जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह के सैंपल लिक्विड्स में स्टोर करके रखे जाते हैं स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, तो इसको स्पेसिमेन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ किए जाते हैं। जी सर मॉकअप और रेप्लिका तो सर फिर सेम नहीं होंगे, क्योंकि सर मॉकअप में भी तो हम उसकी जो है वो नहीं, सेम टू मॉकअप सेम जो है वो, मॉकअप जो है ना, वो होता है किसी मशीनरी के लिए यूज़ होता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटैच करके दिखाने के लिए। रेप्लिका जो है वो किसी प्लांट की, एनिमल की, किसी और चीज़ की, मतलब जो चीज़ हम पढ़ाना समझाना चाह रहे हैं, जैसे ताजमहल है, ठीक है, तो उसका रेप्लिका हो सकता है, ताजमहल का छोटे साइज़ का ताजमहल हो जाएगा। लेकिन आप ट्रैक्टर के बारे में, लैपटॉप के बारे में, या सॉरी लैपटॉप तो वैसे ही छोटे होते हैं, किसी गाड़ी के बारे में, जहाज़ के बारे में, कश्ती के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, तो अब इतनी बड़ी चीज़ तो आप साधारण क्लास में नहीं ला सकते, तो इसको जो है उसके लिए फिर छोटे साइज़ की चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसको डिटैच भी आप कर सकते हैं और इंटरनली फंक्शन जो वो कर रहा होता है वो भी आप देख सकते हैं। ये फ़र्क होता है। यानी मॉकअप समझ लें कि किसी वर्किंग मशीनरी के लिए, जो ऐसी मशीनरी जो काम कर रही है, उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक्टिविटी एड्स, आप बच्चों को कोई एक्टिविटी